स्वागत है आपका सच द रियलिटी में। मैं आपके साथ तिशा जैन। आइए साथ में नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। गुवाहाटी के कामरूप मेट्रो में भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों का बदला हुआ समय अब अगले आदेश तक जारी रहेगा। असम सरकार ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर असम कांग्रेस नेता बेदब्रत बोरा ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा पर बड़ा हमला बोला। बोरा ने आरोप लगाया कि राज्य के गृह विभाग की जिम्मेदारी संभालने के बावजूद मुख्यमंत्री पुलिस व्यवस्था संभालने में नाकाम रहे हैं। बोरा ने दावा किया कि असम में 12 पुलिस आउटपोस्ट और 8 थाने पूरी तरह से बंद पड़े हैं, जिससे कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने मैत्री योजना के तहत पुलिस कल्याण के लिए फंड जारी न करने पर भी सरकार को घेरा। कांग्रेस नेता ने मुख्यमंत्री पर गैर जिम्मेदाराना बयान देने का आरोप लगाया, जिसमें नागरिकों को खुद हथियार रखने की सलाह दी गई थी। इसके अलावा बोरा ने असम की जेलों की हालत पर चिंता जताई और कहा कि जेल बजट का सिर्फ 51% ही खर्च किया गया है, जिससे कैदियों को बदतर हालात में रहना पड़ रहा है। असम के हैलाकांडी जिले के लाला इलाके में पारिवारिक विवाद के बाद एक बेटे ने अपनी मां की तालाब में डुबोकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद 22 वर्षीय कॉलेज छात्र मीमदीप नाथ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर अपनी 55 वर्षीय मां मंजू रानी नाथ की हत्या का आरोप है। त्रिपुरा के अगरतला स्थित चंद्रपुर इलाके में असम राइफल्स ने एक बड़ी तस्करी की कोशिश नाकाम करते हुए 5 करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी सिगरेट जब्त की। खुफिया सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में जवानों ने 170 कार्टन प्रतिबंधित सिगरेट बरामद की, जो भारत बांग्लादेश सीमा से तस्करी के जरिए लाई गई थी। जब्त माल को आगे की जाँच और कानूनी कार्रवाई के लिए कस्टम विभाग को सौंप दिया गया है। असम के ग्वालपाड़ा जिले में सोमवार को बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। प्रशासन ने हसीला बिल इलाके में 1500 बीघा सरकारी जमीन खाली कराई। करीब 667 परिवारों को हटाया गया और कई घर, दुकानें, दीवारें और बोरवेल तोड़े गए। इस जमीन पर 5 स्कूल और एक जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट भी अवैध रूप से चल रहे थे। प्रशासन ने पहले ही सभी लोगों को नोटिस देकर 15 जून तक जगह खाली करने को कहा था। अभियान के दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया गया ताकि किसी तरह की गड़बड़ी न हो। असम के बोंगाईगांव जिले में सोमवार को प्रशासन ने रघुनाथ विग्रह मंदिर सत्र की जमीन से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। श्रीजन ग्राम के नंबर 6 भंडारा इलाके में मंदिर की 349 बीघा जमीन में से कई हिस्सों पर पिछले 25 साल से 27 परिवारों ने कब्जा कर रखा था। मंदिर प्रबंधन की शिकायत और कई बार चेतावनी देने के बावजूद लोग नहीं हटे। आखिरकार प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए इन परिवारों को हटाया और जमीन वापस मंदिर समिति को सौंप दी। अभियान के दौरान भारी सुरक्षा व्यवस्था रही और जिले के वरिष्ठ अफसर भी मौके पर मौजूद थे। अब ये जमीन फिर से मंदिर सत्र समिति के प्रबंधन में लाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर साइप्रस पहुंचे, जहां आज उनका भव्य स्वागत किया गया। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइडस ने पीएम मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस सम्मान को पाकर खुशी जाहिर की और इसे भारत और साइप्रस के बीच मजबूत रिश्तों का प्रतीक बताया। गृह मंत्रालय ने जनगणना अधिनियम 1948 के तहत नोटिफिकेशन जारी कर बताया है कि अगली जनगणना 2 चरणों में होगी। पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 तक पूरा किया जाएगा, जबकि दूसरा और अंतिम चरण 1 मार्च 2027 तक चलेगा। यही 1 मार्च 2027 की तारीख को रेफरेंस डेट माना जाएगा, यानी उस दिन की जनसंख्या और सामाजिक स्थिति के आधार पर ही रिकॉर्ड तैयार होंगे। करीब 21 महीनों में ये पूरी प्रक्रिया पूरी होगी। मार्च 2027 में जनसंख्या के प्राथमिक आंकड़े जारी होंगे, जबकि विस्तृत जानकारी दिसंबर 2027 तक आएगी। इन आंकड़ों के आधार पर 2028 में लोकसभा और विधानसभा सीटों का परिसीमन किया जाएगा। इसी दौरान महिलाओं को 33% आरक्षण देने की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी का आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। एयर इंडिया विमान हादसे में दुखद रूप से मारे गए रूपानी के पार्थिव शरीर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़े और उन्हें श्रद्धांजलि दी। पूरे सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। ईरान की तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के पास हुए हमले में 2 भारतीय छात्र घायल हो गए। दोनों छात्र जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और मेडिकल की पढ़ाई के लिए ईरान में है। घटना के बाद सुरक्षा के लिहाज से यूनिवर्सिटी प्रशासन ने दोनों छात्रों को रामसर इलाके में स्थानांतरित कर दिया है, जहां सुरक्षा व्यवस्था बेहतर मानी जाती है। वहीं भारत सरकार ने ईरान में फंसे करीब 10,000 भारतीयों को सुरक्षित निकालने का अभियान शुरू करने का फैसला लिया है। ईरान सरकार ने इस रेस्क्यू मिशन को मंजूरी दे दी है और भारतीय नागरिकों को अजरबैजान
अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान की सीमाओं के रास्ते निकाला जाएगा। বিয়া, জন্মদিন বা আপোনাৰ যিকোনো বিশেষ অনুষ্ঠানৰ বাবে ওৱান ষ্টপ সলিউশ্যন এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ আপোনাৰ প্ৰতিটো অনুষ্ঠানৰ বাবে এটাই শ্ৰেষ্ঠ স্থান। গুৱাহাটীজ ফাইনেষ্ট এণ্ড লাক্সাৰিয়াছ বেংকুৱেট হল এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ, পাৰফেক্ট ফৰ এভৰি সেলিব্ৰেশ্যন। ফৰ বুকিং contact 7099013417 or visit 5th floor above Reliance Centro, RG Burwa Road, Guwahati.